शहर में कहराम बरपा था। बड़े बूढ़े और बच्चे तो सूरज गुरूब होने से पहले ही अपने अपने घरों में दबक कर बैठ जाते थे। औरतें शाम होते ही दरवाजों के क्वाड़ बंद कर लेती थी और हर एक का दिल सारी सारी रात सहमा रहता था कि खुदा जाने कब वो प्रासरार और हैबतनाक साया किसके सामने ऊ जाए। ये एक चलते फिरते इंसान का साया था, जिसने अपने साथ जिस्म को बरक़े से ढांप रखा था। बस उसकी दो आंखें दिखाई देती थी, या फिर हाथ। इन हाथों पर भी उसने दस्ताने चढ़ा रखे थे। इयाज 7वें जमात में पढ़ता था। उसके वालिद सिकंदर अली खां करोड़पति ताजिर थे। सिकंदर अली खां जब भी शाम को घर लौटते हैं, उन्हें इस पर इसरार और हैबत नाक साए का खौफ महसूस होने लगता। वो घर में दाखिल होने से पहले बार बार पीछे मड़ के देखते कि कहीं वो प्रासरार और हैबत नाक साया इनके पीछे न आ रहा हो। पर इसरार और हैबतनाक साए का खौफ जब बढ़ता ही चला गया तो लोगों से अपील की गई कि वो इस साए को पकड़ने के लिए बहादुरी और जरात से काम ले और पुलिस से हर मुमकिन ताउन करें। साए को पहचानने के लिए तमाम अखबारात में उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें भी छाप दी गई। इयाज की उम्मी सिकंदर अली खां से मुखातब थी कि अब घर से न निकला करें। रात के वक्त सारे शहर में हो का आलम तारी रहता, और तो और गिशत करने वाली पुलिस भी डर के मारे लोगों के घरों में छिप जाती, और प्रसरार और हेबत नाकसाया अकेला ही शहर में फिरता रहता। इस साये की गर्दन हर वक्त अकड़ी रहती थी। अब उसे किसी घर में दाखिल होने के लिए खुले दरवाजे को तलाश नहीं करना पड़ता था, बल्कि वो बंद क्वार्टरों वाले घरों में भी पहुंच जाता था। एक रात पर इसरार हैबत नाकसाया एक घर में घुसा तो लोग जाग पड़े। उन्होंने शोर मचा दिया। साये ने वहां से अखबार उठाया, चुपके से गायब हो गया और बाहर इकर अपनी तस्वीर देखने लगा, जो अखबार में छुपी हुई थी। शहर के सब लोग हैरान थे कि प्रासरार और हैबतनाक साया बंद दरवाज़ों के घरों में किस तरह दाखिल हुआ है। वो इसी सोच में खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल हुए। साये को देखने लगे, जो शहर के चराए में खड़ा सब लोगों को घूर रहा था। एक शख्स ने कहा, और ये तो जिंदा इंसान है जो हमें देख रहा है। साये ने सिर्फ आँखों की पतलियां घमाकर हर एक के चेहरे से उसकी दिल की कहानी को पढ़ने की कोशिश की। वो सिकंदर अली खां को तलाश कर रहा था। उसी दौरान पुलिस के एहली अफसर वहां पहुंच गए। एक अफसर ने हाथ के इशारा साये की तरफ करते हुए कहा, तुमने सारे शहर को मुसीबत में गिरफ्तार कर रखा है। खौफनाक भूत के साये को मुखातब करते हुए कहता है, तुम चाहो तो पुलिस में भर्ती हो सकते हो। तुम्हारी तरक्की के बहुत ज़्यादा अमकानात हैं, तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी। लेकिन उस पुलिस अफसर ने अभी आगे हाथ बढ़ाया ही था कि प्रासरार और हैबत नाक भूत का साया बोल पड़ा, खबरदार मेरे हाथ को छूने की कोशिश न करना, वरना अभी चलकर राख हो जाओगे। पर असरार हैबत नाक भूत के उस हुक्म पर एक आदमी ने कहा, अरे उसकी तो एक ही आँख है। दूसरे ने कहा, उसकी आँखों से शौले निकल रहे हैं। ये देखकर सब खौफ से पीछे हट गए। प्रासरार और हैबतनाक भूत के साये की अजीब बात ये थी कि दौर से तवास की दो आंखें नजर आती थीं और करीब से सिर्फ एक आंख दिखाई देती थी। पुलिस के सिपाही उस पर इसरार भूत के साये के रास्ते से हट गए। साया फौरन सिकंदर अली खां के घर की तरफ बढ़ा और उसके घर के सहन में दाखिल हो गया। भूत के साये के घर में दाखिल होते ही सब लोग जाग पड़े और भूत के साये को पथराई नज़रों से देखने लगे। भूत के साये नेगरिजदार आवाज़ में घर के लोगों ने प्रासरार हैबत नाक भूत के साये, जिसकी एक आंख अब नज़र आ रही थी, के सामने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए और उसकी मन्नत समाजत की कि वो सिकंदर अली खां को छोड़ दे। खुद सिकंदर अली खां घर के आखिरी कमरे में रुपोश थे। पर इसरार हैबतनाक भूत का साया सिकंदर अली खां के कमरे में पहुंच गया। सिकंदर अली खां जाग पड़ा और साये से अल्तजा की, मेरी सारी दौलत ले लो और मेरी जान बख्श दो। पर असरार और हैबतनाक भूत का साया सिकंदर अली खां से कहता है, तुम्हारी दौलत की मुझे नहीं, गरीबों को ज़रूरत है। पुलिस के सिपाही और अफसर बाहर खड़े उस साये को काबू करने की तरकीबें सोच रहे थे। बाद के ख्याल में बुर्का में छिपा हुआ आदमी पागल था, जबकि बाज की राय थी कि वो अपनी आंख के एक इशारे से कई लोगों को कत्ल कर सकता है।
पुलिस ऑफिसर ने पैंतरा बदलते हुए कहा, तुम कुछ खाओ पियोगे, पर इसरार भूत के साये ने कहा, मैं कुछ खा पी नहीं सकता और ना ही तुम्हें अपना चेहरा दिखा सकता हूँ। हाँ, अलबत्ता पलंग पर लेटकर आराम जरूर कर सकता हूँ। पुलिस के अफसर बहुत खुश हुए। उन्हें जब यकीन हो गया कि परासरार साया सो चुका है कि पुलिस अफसर बंदूक लेकर उसका काम तमाम करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ। मगर कमरे में एक बगैर सिर की लाश पड़ी थी। करीबी सिकंदर अली खां मुर्दा हालत में पाए गए। लोगों का ख्याल है कि ये साया भूख से मरने वाले की रूह था।